आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र के गांव सैजना में आज सुबह खेत में धान की रोपाई कर रहे भाई बहन पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अपनी मां संक्रांति, बड़े भाई गोविंद के साथ धान की रोपाई कर रही 24 वर्षीय बहन सुहावनी राणा व 19 वर्षीय भाई सुमित राणा आकाशीय बिजली से काल का ग्रास बन गए हैं, जिसे लेकर सैजना गांव ही नहीं खटीमा में भी शोक व्याप्त है। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय आबू रोड के शांति वन में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिरोही ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में ब्रह्मा कुमारीज अग्रणी भूमिका निभा रही है, जिसे अन्य संस्थाओं को भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में बीके ब्रजमोहन भाई, बीके मृत्युंजय भाई, उषा बहन, डॉक्टर बनारसी लाल भाई आदि ने अभियान अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी और कितने लोगों ने उनसे प्रेरित होकर नशे की लत छोड़ी है, यह भी बताया। बांग्लादेश के साथ तिस्ता नदी जल बंटवारा और फरक्का संधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को शामिल न करने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पड़ोसी देश के साथ ऐसी कोई चर्चा न करने का आग्रह किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के रिज क्षेत्र में काटे गए 1100 पेड़ों में उपराज्यपाल की भूमिका बताते हुए विनय कुमार सक्सेना से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बिना अनुमति 1100 पेड़ कटवा दिए। पेड़ों की कटाई से सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी प्रकट की है। उत्तर प्रदेश के शातिर बदमाश ने पुलिस को धोखा देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर खुद को मृत दर्शाकर अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में भी कामयाब हो गया और फिर नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रहने लगा। इसका खुलासा उत्तराखंड की सितारगंज पुलिस ने कागजों में मृत मुनेश यादव की जीवित गिरफ्तारी करके किया है। रुड़की के शेरपुर में रह रहे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी के प्रति शिव प्रसाद त्यागी नामक व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। शेरपुर के लोगों ने उक्त मामले में सामूहिक कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया है। और अंत में देखिए ब्रह्मा कुमारीज का आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। कि मनुष्य की ऐसी हालत को परिवर्तन करना है तो आपको पहले मन का मालिक बनना पड़ेगा। इसीलिए कहा हुआ है मन जीते जगत जीत। अगर मन आपने जीत लिया तो जगत को जीतना कोई बड़ी बात नहीं। तो मन के मालिक बनो। देखो, मालिक अगर ढीला डाला हो जाता है तो सर्वेंट क्या करता है? सारा ही घर खाली कर देता है। तो मन का मालिक कौन? आत्मा। अगर अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं तो मन तो जो चाहे वो ही करेगा ना। अगर मालिक अनजान है तो नौकर तो अपनी मन मत चलाएगा ना। तो मन भी अपने मत पर मनुष्य को चला रहा है। आज आत्मा मन को नहीं चला रही है, लेकिन मन मनुष्य को चला रहा है, आत्मा को चला रहा है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? क्या करे, चाहता तो नहीं हूं, झूठ बोलना चाहता नहीं हूं, लेकिन बोलना ही पड़ता है। खराब काम करना नहीं चाहता हूं, लेकिन करना ही पड़ता है। जैसे परवश मनुष्य हो गए हैं, मन के वश हो गए हैं, परवश। अभी सिर्फ आपको एक ही बात पक्की करनी है स्व परिवर्तन के लिए। एक तो ये जानो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा मन की मालिक है। जब मालिक सावधान हो जाएगा तो मन कुछ भी नहीं कर सकता। मालिक सो गया है, अज्ञान अंधेरे के नींद में सो गया है।
इसीलिए मन जो कहता है उसी परमान चलते रहते। तो अगर आपको स्व परिवर्तन करना है ना, हाँ करना है, हाथ उठाओ जिसको करना है, चाहते हो ना आप, तो मन के मालिक बन जाओ। मन का मालिक मैं आत्मा हूं, और आत्मा परमात्मा की संतान है, कोई छोटे मोटे की संतान नहीं है, महात्मा की नहीं, धर्मात्मा की नहीं है, परमात्मा की संतान है। तो आप सोचो, मन आपके वश में हो जाएगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ भी नहीं आ सकता है। हम तो आपको स्व परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प करो। गांधी जी ने हमको, बापूजी हम कहते हैं, बापूजी की इच्छा थी राम राज्य बने, लेकिन बाप जब कोई अधूरा कार्य छोड़ के जाता है तो किसका काम है पूरा करना? बच्चों का काम है ना। हम अपने को बच्चे कहलाते हैं, बापू को बापू कहलाते हैं। तो बापू गांधी जी की जो इच्छा थी राम राज्य स्थापन करने की, और बापू जी का भी जो बापू राम, उसकी भी इच्छा है राम राज्य स्थापन करने की। तो दोनों बापू की इच्छा हम नहीं पूर्ण करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं तो समझती हूँ राम राज्य में कहते हैं एक श्री राम एक श्री सीता थी, उससे राम राज्य हो गया। और आप एक एक सिर्फ अपने को राम बनाओ और दूसरे को देखो ही नहीं। अपने को तो बना सकते हो ना, अपने को तो ठीक कर सकते हो ना, दूसरे को देखेंगे तो बहुत बातें आएंगी, लेकिन अपने को राम बनाओ। इतने सारे जितने भी बैठे हैं, भाई अपने को राम समान बनाए, बहनें अपने को सीता समान बनाए, इतने राम सीता हो जाएंगे, क्या राम राज्य नहीं आएगा? आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि आना ही है। ये परमात्मा की योजना है, इसको हम कुछ भी टाल नहीं सकते हैं। लेकिन हम आपको ये सिर्फ जरूर कहेंगे कि मन के मालिक बन करके दुआ दो और दुआ लो, स्व परिवर्तन करो, तो राम राज्य स्थापन हम सब मिलकर के करेंगे, जरूर करेंगे। करना है ना? हाँ कहो हाँ जी, हाँ जी। तो हम सब मिलकर के इस दोनों बापू की आशा जो है उसको पूर्ण करेंगे। ओम शांति।